खबरें विस्तार से, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर भारत में भी कई जगहों पर शोक और विरोध का माहौल देखने को मिल रहा है। इजरायल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में खामनेई के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने लाल चौक पर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कारगिल में भी विरोध जताया जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिया मुसलमान समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी व्यक्त रहे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक निर्देश भेजा है। कहा गया है कि प्री ईरान और एंटी ईरान संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। खास तौर पर ईरान, अमेरिका और इजरायल के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, ईरान के समर्थन में यूपी से जम्मू कश्मीर तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है खामेनेई। लेकिन कहीं ना कहीं इसका शोक भारत के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में प्रदर्शन किया गया है। श्रीनगर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खामेनेई की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए लोग नजर आए हैं और शोक घोषित करने की मांग भी इन लोगों की ओर से की गई है, क्योंकि खामेनेई को एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर भी लोग मानते हैं। ऐसे में उसी को लेकर यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दुनिया में जंग और भारत किस तरीके से अब अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां इस जंग भरे माहौल के बीच भारत लगातार अलर्ट है ताकि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें। तो देखिए, खामेनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन हो रहा है और किस तरीके से उस प्रदर्शन को कंट्रोल करना है, स्थिति तनावपूर्ण ना बने, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश भेज दिया है, जहां ये कहा जा रहा है कि प्रो ईरान संगठनों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि स्थिति हाथ से ना निकले। कई दूतावासों की सुरक्षा कड़ी करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ईरानी, अमेरिकी, इजरायली दूतावासों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। साथ ही साथ यहूदी संस्थानों को निशाना बनाया जा सकता है, इस लिहाज से भी तत्परता बढ़ती जा रही है। तो वहीं पश्चिमी देशों से जुड़े प्रतिष्ठानों की भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकी संगठन तनाव का फायदा उठा सकते हैं, उस लिहाज से भी ग्राउंड जीरो पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो भारत के कई राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में खामेनेई के पोस्टर लिए हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, महिलाएं कैंडल मार्च कर रही हैं। ये तस्वीरें भारत के अंदर की हैं। श्रीनगर की, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें और कुल मिलाकर प्रयास यही कि खामेनेई की मौत पर शोक व्यक्त किया जाए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ और श्रीनगर से तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर कई लोगों के आदर्श की तरह वो हमेशा काम करते रहे और इसीलिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां से ये भी स्वर सुनने को मिल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये शहीद हुए हैं, उनकी मौत नहीं हुई है, इन्हें शहादत का दर्जा दिया जाए। तो सेवा और धर्म के लिए जो निर्णय लेते थे उसके चलते लोग उन्हें शहीद करार दे रहे हैं। तो देखिए, ईरान के समर्थन में यूपी से जम्मू कश्मीर तक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। खास तौर से देखिए आप तस्वीरें जो कि सामने आई हैं, जहां पर इस पूरे कार्रवाई का विरोध हो रहा है, क्योंकि इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की जिसमें खामेनेई की मौत हुई, उसको लेकर नाराजगी है लोगों के अंदर। और भारत के अंदर भी देखिए ये प्रदर्शन, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं,
छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक यहां पर प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकाला गया। तो इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ है। चौक पर लोग इकट्ठा हुए हैं बड़ी संख्या में काले कपड़े पहनकर, और कहीं ना कहीं शोक व्यक्त करने का ये उनका अंदाज है। तो तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई हैं, जहां भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है खामेनेई की मौत के बाद। तो ये कहा जा रहा है लोगों की ओर से कि खामेनेई सेवा करना चाहते थे, इंसानियत को सर्वोपरि मानते थे। इसको लेकर उनकी ओर से कई महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए खामेनेई के, जहां दो तस्वीरें, लखनऊ में प्रदर्शन, श्रीनगर में विरोध हो रहा है। तो ये दो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जहां लखनऊ में भी हमने तस्वीरें देखी और शहादत का दर्जा दिया जाए खामेनेई की मौत को, ये कहा जा रहा है। वहां की जो भीड़ है क्या चाह रही है, किस तरीके से अपना शोक व्यक्त कर रही है, विरोध प्रकट कर रही है? देखिए उन्नति, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो जाती है, उसके बाद आप पूरे देश में, भारत में इसके विरोध में प्रदर्शन देखेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से लेकर के लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, तमाम ऐसी जगह थी जहां पर विरोध प्रदर्शन कल भी हुआ था और आज भी कई जगह मजलिसें हो रही हैं। इस बात का विरोध किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने एक कूटनीति के तहत रमज़ान के महीने में हमला किया और जो खामेनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर ईरान के थे, उनकी मौत नहीं हुई है बल्कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए जो खामेनेई थे वो स्पिरिचुअल लीडर थे और कहीं ना कहीं जो शिया समुदाय के लोग हैं वो उनको अपना आदर्श मानते थे, उनको फॉलो करते थे। ऐसे में खामेनेई की जिस तरीके से मौत हुई है उस पर गुस्सा लोगों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं तो कल यासूब अब्बास जो शिया मौलाना धर्म गुरु हैं, उनके आह्वान पर दोपहर में छोटे इमामबाड़े पर लोग इकट्ठा हुए थे, जहां से जुलूस की शक्ल में लोग बड़े इमामबाड़े तक आए। वहीं शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के आह्वान पर रात्रि में तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच अफ्तार के बाद में काफ़ी संख्या में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग होंगे, जिसमें शिया और सुन्नी सभी शामिल थे, वो एकत्र हुए। बड़े इमामबाड़े पर मोमबत्ती जला करके उन्होंने जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और मांग करी कि इजराइल और अमेरिका की जो नीतियां हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री पर सीधे तौर पर किसी कंट्री के शासक को, किसी कंट्री के राष्ट्रपति को इस तरीके से टारगेट करते हैं जैसे कि वो एक आम इंसान पर को टारगेट कर रहे हो। इस बात को समझना होगा कि अमेरिका अपनी कूटनीति बढ़ाने के लिए, अमेरिका पूरी दुनिया पे अपना जो राज करने का प्लान है उसको सफल करने के लिए इस तरीके का काम करा रही है। और अमेरिका और इजराइल ने रमज़ान के इस पाक महीने में जो किया है वो गलत है। इस दौरान लोगों की आंखों में साफ तौर पर आंसू दिखाई दिए, दिलों में गुस्सा दिखाई दिया और जुबान पर या लबैक हुसैन सादाक सदका था, जो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे थे खामेनेई शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया था अमेरिका ने खामेनेई के खिलाफ में, पूरी दुनिया को, विशेष रूप से खाड़ी देशों को खामेनेई की मौत पर कहीं ना कहीं शोक मनाना चाहिए और इजराइल अमेरिका के इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और पुनीत देखिए, इस बीच प्रशासन अलर्ट है, जहां ये कहा जा रहा है जो प्रो ईरान संगठन है उन पर नजर रखी जा रही है, किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े, और इसको लेकर किस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए उन्नति, आपने खामेनेई की मौत के बाद में देखा होगा कि पूरे विश्व की कई देशों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां लोग खुशियां मना रहे हैं। ये सीधे तौर पर एंटी ईरान हैं, कुछ जो खामेनेई का विरोध करते थे वो लोग हैं, ऐसे में कुछ ऐसे भी हैं जो खामेनेई का समर्थन करते थे। अब अगर ऐसे दो गुट आमने सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। देश में ऐसी स्थिति ना बनने पाए, यानी कि खामेनेई के जो समर्थक है या खामेनेई के जो विरोधी हैं वो आमने सामने ना आने पाए, इसको लेकर के सोशल मीडिया
मीडिया से लेकर जमीन तक पूरी नज़र बना के रखेगा। ये आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हो रही थी उन पर भी पुलिस की कड़ी निगाह थी कि किसी भी तरीके की अफवाह से माहौल बिगड़ने ना पाए। ऐसे में जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान और जो आतंकवादी संगठन है वो इस मौके की फिराक में रहते हैं कि भारत में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें भीड़ की शक्ल में वो कुछ ऐसा करें जिससे तनाव बढ़े और जो यहाँ आपसी सद्भावना है उसको मिटा सके, आपसी जो प्रेम है उसको खत्म कर सकें। इस पर भी LIU इनपुट और होम मिनिस्ट्री की जो टीम है वो कल से लेकर के आज तक यानी कि वर्क करती रही, लगातार वॉच करती रही। जगह जगह LIU एक्टिव है। इस बात को समझना होगा कि मौका परस्त लोग ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं कि जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा हो उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा किया जाए जिससे तनाव की स्थिति बने, या भीड़ की शक्ल में आतंकवादी संगठन कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हो उस पर IB इंटेलिजेंस नजर बनाकर रखे गए। और उत्तर प्रदेश में तो जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ था, यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।